और उस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से जो मिल रही है वो आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और एक इंटरव्यू यहां पर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबार को इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अभूतपूर्व भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। चीन से सीमा विवाद के ऊपर भी पीएम मोदी ने यहां पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में एक अखबार को इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसमें भारत चीन रिश्तों के ऊपर उन्होंने बात की और साथ ही ये भी कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चीन से सीमा विवाद के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। एक अखबार को इंटरव्यू दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यह कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। एक 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी, लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहां आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा और यही भारतीय समुदाय का, अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में, या भारत के लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है। उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज 18 इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बाहर आने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है और यही वजह है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रगान गाते और मोदी और मुमकिन है का नारा लगाते नजर आए। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग भारत के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कल न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जिस वक्त योग कर रहे होंगे उस वक्त वहां 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहां पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज़ के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गियर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए। उन्होंने हामी भी भरी है, देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं। लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज 18 इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे पर कई बड़े समझौते भी होने, साथ ही भारत और अमेरिका के हितों के ऊपर भी चर्चा होगी। और यही वजह है कि बाइडेन के साथ होने वाली पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। क्षेत्रीय और वैश्विक हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में, उस हर मुद्दे पे बातचीत होगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बात भी होगी। 3 दिन का ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी ऐतिहासिक होने वाला है और दुनिया के बाकी देश जो भारत के साथ थोड़ी भी द्वेष की भावना रखते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश होगा, चाहे भारत के पड़ोस में ही वो क्यों ना हो। लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नजर भी बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है। इस बार भी अपने अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे, जिसमें काफी तादाद में भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है।
जब भी अमेरिका आए हैं भारतीय समुदाय से ही मिले हैं। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा जहां भारतीय समुदाय से वो मिलेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 जून की शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें बिजनेस लीडर्स, युवा उद्यमी और थिंक टैंक से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। जिलों में इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। इसी बारिश में राजसमंद जिले में कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस बीच एक इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दंपति बहकर गोमती नदी में फंस गए। उस वक्त नदी में पानी का बहाव बेहद खतरनाक था। हालांकि उन दोनों ने किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया, लेकिन उनका ज्यादा देर तक वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन पर बहने का खतरा मंडराने लगा। इसके तुरंत बाद एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम वहां पहुंची और फिर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए उनका रेस्क्यू किया। वो पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे उन तक पहुंचे और उन्हें साथ लेकर किनारे तक आए। और वहीं राजस्थान के अजमेर में बिपोरजॉय तूफान की वजह से भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश में कई इलाके डूब गए, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश ने यहाँ इतना कहर मचाया कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और ये पूरा शहर सैलाब में डूब गया। भारी बारिश के बाद शहर में हुए जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया, पानी का बहाव अचानक इतना अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ट्वीट कर भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह। प्रवासी भारत भी उत्साहित। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। अमेरिका यात्रा से पहले पीएम मोदी ने दिया अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू। अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच बताया अभूतपूर्व विश्वास। कहा भारत दुनिया में सही जगह पाने के लिए बढ़ रहा है आगे। अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। व्हाइट हाउस में होगा स्वागत समारोह। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अमेरिका में पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। वॉशिंगटन डीसी से मैं बताऊंगा पीएम मोदी की एक एक मुलाकात की पूरी डिटेल। महाशक्तियों का महामिलन, न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। हीट वेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया करेंगे हाई लेवल बैठक। बढ़ती गर्मी से निपटने की तैयारियों पर होनी है चर्चा। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। राजस्थान के अजमेर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। पेट्रोल पंप से लेकर मकानों में भरा पानी। राहत और बचाव का काम जारी। गीता प्रेस पर दिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर योगी का हमला। सम्मान को बचा नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। आज पुरी से लेकर अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल आरती में हिस्सा लिया। और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।